तो डाल देते हैं, चलो ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट आज का अपना जो चैप्टर है, बरोबर, ये चलो अपनी मीटिंग में रहेगा। तो ये जो चैप्टर है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। अपने ने वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर सीख ही चुके हैं, पर तुम समझो नंबर्स ऑफ सम गिनते रहेंगे, चैप्टर अच्छी तरह आता रहेगा। तो चलो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आगे के सम में गिना रहा हूं। देखो लड़कों, स्टेज 1 में किताब कंप्लीट करनी थी, किताब अच्छी तरह कंप्लीट हो गई। स्टेज 2 पे एग्जाम्पलर अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, एग्जाम्पलर अच्छी तरह से कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीक में अपने चलेंगे कौन सा चैप्टर पे, इसके बाद नेक्स्ट वीक पे अपने चलेंगे कौन सा, बाइनोमियल थ्योरम पे चलेंगे। चलो तो आज का अपना प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करता हूं। तो पहले ये बताओ, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? सर स्क्रीन नहीं सर। जस्ट मैटर, जस्ट मिनट। बरोबर। चलो प्रेजेंट नाउ योर एंटायर स्क्रीन एंड नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन। ओके, अब मेरी स्क्रीन दिख रही है? बताओ। हाँ सर। चलो अब अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लाइव स्ट्रीम पे जरा सी क्या वो प्रॉब्लम हुई थी मुझे। चलो इफ इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिया हो तो मुझे क्या फाइंड आउट करने का पूछा है? वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। मुझे वैल्यू फाइंड आउट करने का बोला। तो चलो इस चीज का कौन सी चीज का 1 अपॉन, वो ये देखो किसका 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस। तो ध्यान से देखो, देख के पता चल जा रहा है 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये पक्का योग वियोग प्रमाण है कि नहीं, ये बताओ। ये योग वियोग प्रमाण हुआ कि नहीं, बताओ। हाँ सर। अब ये योग वियोग प्रमाण हुआ 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए का, ये योग वियोग प्रमाण उसमें किसका हुआ 1 अपॉन ए। तो पहले ये समझना था, योग यानी 1 के साथ ए को जोड़ा और वियोग यानी 1 में से ए घटाया। और वो कैसे होगा, ऊपर है और नीचे, ऊपर 1 और नीचे ए। तो देखो सवाल में क्या दिया, ऊपर ए दिया है, ए ऊपर दिया है, ए बराबर करके दिया है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे करके अपने को इस सम पे दिया है। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा दिया तो मैं इसको अगर व्यस्त कर दूं यानी पलट दूं तो मेरा आंसर आ ही जाएगा। यानी कैसे होगा 1 अपॉन ए, यानी उलट 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 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब सेंजय बोल रहा था कि सर आप है ना कॉन्जुगेट ले लो, अपना अपना आंसर हो जाएगा। लड़का तो सही बोला, पर अपने कॉन्जुगेट लिए बिना करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 प्लस अपने को इस फॉर्म पे ले जाना है, तो बराबर फिर आगे जाके अगर कुछ होगा तब देखेंगे। पहले तो अपने को ये फॉर्म दिख रहा है, देखो ये वाला कॉन्जुगेट लेने से ज्यादा आसान ये वाला फॉर्म पे होगा। तो देखो अब मैं ले रहा हूं कौन सा, योग वियोग प्रमाण, योग वियोग प्रमाण लेने पर, योग वियोग प्रमाण लेने पर। तो देखो योग वियोग प्रमाण लूंगा तो देखो क्या होगा 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। तो देखो 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस, देखो 1 प्लस, देखो यहाँ पे नीचे ए था, यहाँ पे पूरा का पूरा ये दिया है। तो देखो यही आएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अभी देखो और 1 माइनस ए, तो 1 माइनस, अब ये क्या था कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। बताओ लड़को ये सब पता चला तुम्हें, ये वाला स्टेप? हाँ सर। सब पता चल गया? हाँ देखो 1 माइनस से देखो दोनों माइनस की निशानी क्यों है, क्योंकि जैसे ही माइनस अंदर गया तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, इसकी निशानी चेंज हो जाएगी ना। आगे आइडिया? हाँ। चलो तो देखो 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए बराबर, देखो 1 प्लस कॉस थीटा, अपने लोगों ने मालूम है लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री में अपने सीख चुके हैं 1 प्लस ए 1 प्लस कॉस थीटा। अगर 1 प्लस कॉस थीटा हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। देखा ये सूत्र कितने काम आएंगे, मैंने बोला था ना आगे बहुत काम आएंगे। देखो आ गया, आया कि नहीं आया? तो देखो इसको मैं लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो मैंने किसकी जगह लिखा 1 प्लस कॉस थीटा की जगह लिखा है। अब देखो प्लस आयोटा, अब देखो साइन थीटा दिया है, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। पता चला लड़को क्या किया? साइन थीटा को, साइन थीटा का फॉर्मूला मालूम है डबल टू सिंगल में 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 होता है। बताओ सही किया कि नहीं किया?
हाँ सर। तो अब देखो ये मैंने किया कन्वर्ट। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, एक और सूत्र अपने सीख चुके हैं। 1 माइनस कॉस, देखो यहाँ पे मैं सारे के सारे क्या लिख रहा हूँ, फॉर्मूला। ये क्या तुम्हारा कंठस्थ हो जाना चाहिए सारे के सारे। 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो देखो इसको मैं लिख रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, बरोबर। अब देखो माइनस आयोटा, तो आयोटा जैसे अब देखो साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब देखो लड़को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और यहाँ पे भी 2 कॉस थीटा बाय 2, तो 2 कॉस थीटा बाय 2 कॉमन निकालो। देखो 2 कॉस थीटा बाय 2 कॉमन निकालो, देखो क्या होगा। यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा बाय 2, बरोबर, प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2। बताओ सही किया कि नहीं किया? सही किया। हाँ सर। अब देखो वैसे ही नीचे यहाँ तो देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस आयोटा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। इसमें देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है, ये साइन थीटा बाय 2। तो देखो कॉमन क्या निकाले, दो दोनों के पास, और यहाँ साइन थीटा बाय 2, इसमें से भी साइन थीटा बाय 2 निकाले। तो देखो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉमन आ गया, तो देखो क्या होगा, साइन थीटा बाय 2, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, साइन थीटा बाय 2 माइनस आयोटा कॉस थीटा बाय 2। तो देखो ये हो गया। बताओ यहां तक सबको पता चला क्या किया? लड़को पता चल गया? हाँ सर। हाँ, तो चलो अब देखते हैं हम लोग। तो देखो 2 से 2 गया, cos थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 2। देखो क्या होता है, cos थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 2 होता है cot थीटा बाय 2। cot थीटा बाय 2 होता है। अब देखो cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2 माइनस आयोटा sin थीटा बाय 2 दिया है। तो देखो इसका क्या करोगे, एक मिनट हो, जस्ट एक मेंबर आया है उसको भी मैं ऐड कर लूं। चलो क्या हुआ गोपाल दाखरे, लेट हो गए आज भी? गोपाल, चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्या करना है, क्या हुआ देखो, cos थीटा बाय 2 प्लस, देखो यहाँ पे क्या बचा, cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2 इंटू अपॉन अपॉन को अपॉन क्या था लास्ट टर्म पे, साइन थीटा बाय 2 माइनस आयोटा cos थीटा बाय 2। अब देखो इसका करना होगा, ये वाला जो टर्म दिया है ना, ये वाला टर्म, इसको अपने को कन्वर्ट करना है। ये देखो ये तो cot थीटा बाय 2 हो गया। अब अपने इसको देखते हैं कैसे करना है, चलो आओ देखते हैं। चलो कॉन्जुगेट लेके करते हैं, क्योंकि अपने को पता है अगर कन्वर्ट ना हो तो कन्वर्ट करने के लिए देखो डिवाइड में आई वाला हो तो उसको करने के लिए कॉन्जुगेट लेते। देखो cot थीटा बाय 2 इंटू देखो cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2। अब देखो साइन थीटा बाय 2 माइनस आयोटा cos थीटा बाय 2 डिवाइड में साइन थीटा बाय 2 माइनस आयोटा cos थीटा बाय 2। तो इसका ही कॉन्जुगेट से करेंगे गुणा, तो देखो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन थीटा बाय 2 प्लस आयोटा cos थीटा बाय 2, इसका कॉन्जुगेट से गुणा, और वैसे ही यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बाय 2 प्लस आयोटा cos थीटा बाय 2। अब देखते हैं आगे। तो अब अपने जब देख रहे थे उस पे, तो देखो cot थीटा बाय 2 ये हो जाएगा cot थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा sin थीटा बाय 2। देखो अब देखो ये इसका मल्टीपल, इस डायरेक्ट कैसे लिखता हूँ, cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा sin थीटा बाय 2 इंटू sin थीटा बाय 2 प्लस आयोटा cos थीटा बाय 2। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस देखो आयोटा cos थीटा बाय 2
का होल स्क्वायर। बताओ ये सारा पॉइंट तुम्हें पता चला लड़कों? क्या हुआ लड़कों, पता चला कि नहीं चला? सर हाँ फिर सर। से समझाना। ये देखो ये क्या किया मैंने इन दोनों का गुणा, एक मिनट, ये था आई वाला, मैंने बताया डिनोमिनेटर में आयोटा वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, तो उसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो आयोटा वाला पार्ट नहीं होना चाहिए उसके लिए मैंने उसके कॉन्जुगेट से नीचे और ऊपर गुणा किया। अब देखो इन दोनों का तो मैंने गुणा कुछ किया नहीं, डायरेक्ट ऐसा लिख दिया, पर देखो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो देखो b क्या था, ये रहा, देखो ए स्क्वायर यानी साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर। अब ये पता चला तुम्हें क्या किया, ये लास्ट के दो स्टेप पता चला लड़को, आया आइडिया? हाँ सर। तो चलो अब आगे देखो, तो ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा cos थीटा बाई 2। अब देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब देखना आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, ये देखो यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा cot थीटा बाई 2 इनटू देखो cos थीटा बाई 2 का यहाँ पे पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, चलो देखते हैं। तो देखो ये वाला मैं इसी का कर रहा हूँ डायरेक्ट, देखो cos थीटा बाई 2 का, देखो ये मैं पूरा कोष्ठक बनाता हूँ, cos थीटा बाई 2 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा sin थीटा बाई 2 प्लस आयोटा cos थीटा बाई 2, इससे कर रहा हूँ, फिर प्लस ये वाला देखो अभी आयोटा sin थीटा बाई 2 का इससे पूरा गुणा, तो आयोटा sin थीटा बाई 2 का पूरे के पूरे कोष्ठक यानी sin थीटा बाई 2 प्लस आयोटा cos थीटा बाई 2, तो देखो cot थीटा बाई 2, देखो cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 प्लस देखो आयोटा cos थीटा बाई 2 इंटू sin थीटा बाई 2। अब देखो आयोटा sin थीटा बाई 2 इंटू sin थीटा बाई 2, ये हो जाएगा देखो प्लस आयोटा sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस, अब देखो आयोटा 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 स्क्वायर sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो देखो आयोटा स्क्वायर यानी नेगेटिव हो जाएगा, अब देखो sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 से ये कट गया, और ये देखो आयोटा बाहर निकाल लो, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये आया आंसर थोड़ा सा मेरे से लगता है कहीं भी या तो प्रॉब्लम हुई या तो ये आंसर इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। इसको अपने यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा स्टार पॉइंट पे डाल देता हूँ मैं, इसको एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, बरोबर? फिर सबसे लास्ट में जो किया वही गलत है बस। मुझे ये अच्छा सबसे नहीं ये वाला देखो ना आई स्क्वायर या नेगेटिव तो हो जाता है और वो कट जाएगा, वो कोई गलत नहीं है, पर यार ऐसा नहीं, तो cos थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करे ना, हाँ तो उधर cos थीटा बाई 2 इंटू आयोटा cos थीटा बाई 2 आएगा ना, cos थीटा बाई 2 इंटू आयोटा cos थीटा बाई 2। देखो cos थीटा बाई 2 ये वाला नहीं, इस तरफ वाला, इस तरफ पहला कोष्टक खोला ना आपने, हाँ। उधर देखो गलती। cos थीटा बाई 2 एक मिनट एक मिनट cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 प्लस आयोटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एक मिनट हाँ हाँ। आयोटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ 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 लड़को हो गया लड़को हो गया एग्जैक्ट हो गया, सही पकड़े जल्दी इसको। आयोटा देखो ये वाला था, देखो गलती क्या थी, cos थीटा बाई 2 प्लस, अब देखो cos थीटा बाई 2 का इससे गुणा करना, तो यहाँ पे मैं क्या sin थीटा बाई 2 कर दिया गलती से, देखो cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये आयोटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो देखो लड़को ये कट गया, तो देखो क्या बचा, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, रुको एक नई स्लाइड बनानी पड़ेगी, रुको एक मिनट, तो देखो अपने यहाँ पे आए थे, देखो cot थीटा बाई 2, अब देखो तो उसमें क्या होता था sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कटा, देखो यहाँ से ये कैसे कटा ये समझाओ, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो तो ये वाला पूरा का पूरा माइनस हो जाता और ये प्लस है तो कट गया, तो देखो अब क्या बचा आयोटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखना लड़को cot थीटा बाई 2, देखो अब मैं इसमें से मैंने आयोटा कॉमन निकाला, देखो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखना cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या होता है, 1 होता है। यानी मैं लिख सकता हूं आयोटा cot थीटा बाय 2, आयोटा cot थीटा बाय 2। यही अपना आंसर है, यही अपना क्या है आंसर। यानी देखिए इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये वाला आंसर था। अब लड़कों समझ में आया ये सम तुम्हें? हाँ सर। आ गया ना? चलो अब नेक्स्ट सम गिनते हैं। पहले देखो लास्ट सम यहाँ से रिव्यू कर लो, एक बार देख लो तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा क्या है इस सम में, कैसे गिनती थी, अपने ने कहां से शुरुआत की। ठीक है, फिर मैं अभी बताता हूँ। चलो लड़कों देख लिया? समझ में आया? हाँ सर। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। देखो अपना नेक्स्ट सम जो है, अपना नेक्स्ट सम क्या दिया है, अपने नेक्स्ट सम में है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और z बराबर 2। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है अपने को इक्वेशंस दी होंगी या अपने को ऐसा बनाना है, ऐसी इक्वेशंस बनानी है जिनका रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर करोगे तो 0 होगा और उसका मॉड्यूलस यानी उसका मानांक कितना है 2। तो देखो डेटा में क्या क्या दिया है, यानी गिवन दैट रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर, एक मिनट, यानी जो संख्या उसका वर्ग करूंगा तो उसका जो रियल पार्ट होगा वो होगा 0 और मॉड्यूलस ऑफ z बराबर 2। यानी समझ लो अपने को वो संख्या दी गई नहीं है तो अपने मानेंगे, देखो लेट z, यानी वो संख्या अपने मान लेते हैं x प्लस आयोटा y। बताओ सही किया कि नहीं किया? हाँ हाँ सर। अब सर। देखो इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है y। अब देखो अपने को क्या दिया है, मॉड्यूलस में z अपने को दिया है, मॉड्यूलस में z बराबर 2 और अपने लोग सीख चुके हैं मॉड्यूलस में z यानी r, r क्या होता है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है अपने को 2। तो इसी हिसाब से अपने बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। मैंने सही कहा कि नहीं कहा? देखो लड़कों पता चला ये कैसे आया? हाँ सर। मॉड्यूलस ऑफ z देखो, ये मैं फिर से बताता हूं, एक और बार इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। देखो अब हाईलाइटर देखो, मॉड्यूलस ऑफ z बराबर क्या है 2। तो देखो मॉड्यूलस ऑफ z यानी अंडर रूट, वो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना है 2। तो देखो ये अंडर रूट में हटाया तो ये आ गया, देखो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4। ये इक्वेशन नंबर 1 क्यों दिया देखो अभी तुम्हें पता चलेगा, ये चैप्टर के ये अच्छे वाले सवाल है। अब देखो अपने को क्या कहा, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर बराबर 0। तो पहले अपने z तो दिया, z क्या दिया है x प्लस आयोटा y, ये अपने ने माना। अब z स्क्वायर क्या होगा, z स्क्वायर होगा x प्लस आयोटा y का स्क्वायर। बताओ लड़कों यहाँ पे राजी हो कि नहीं है, कि मैंने सही बोला कि नहीं बोला? बताओ ये सही किया कि नहीं किया? हाँ सर। हाँ तो बस ये बात है, एकदम बेसिक वाली बात है, z स्क्वायर। अब देखो मैं करूंगा z स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर कर दो, देखो x स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy प्लस आयोटा y का स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy माइनस y स्क्वायर। तो देखो ये इस तरह से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy। आप देख रहे हो इसमें जो आयोटा बना के वो है रियल, इमेजिन ये वो थे रियल पार्ट। तो देखो रियल पार्ट ये किसका है z स्क्वायर, रियल पार्ट ये है रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर, और ये जो देख रहे हो ना 2xy ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, अपने z है ये था z स्क्वायर ये है, तो ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। बताओ लड़कों ये पता चला? लड़कों पता चला? हाँ सर। अब देखो अपने को दिया है, सवाल में दिया है यानी गिवन दैट, हमने सवाल में दिया है कि
रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी ये जो है रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर ये है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, ये तो बराबर 0 है। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2। बताओ लड़कों, पता चला कि नहीं चला? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो तुम लोग, तो सर, तुम्हारे लिए कहाँ से आया? नई चीज है वो ये है कि देखो तुम्हारे पास दो समीकरण आ गए, आए कि नहीं आए? सर हाँ सर हाँ, ये जीरो कैसे क्या हुआ? ये दूसरी इक्वेशन कहाँ से आई? ये देख, ये मैंने कैसे बनाया, एक मिनट ला, तुझे दूसरी इक्वेशन का आइडिया नहीं है, ला मैं बताता हूँ। देख, आपने तो देखो क्या दिया था सवाल में, रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर बराबर 0, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर बराबर 0 अपने को दिया है। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या थी उसके स्क्वायर करेगा ना, उसके स्क्वायर का जो रियल पार्ट है वो 0 होगा। तुमने संख्या तो मैंने मान ली थी x प्लस आई इसका स्क्वायर किया, तो अपने ने ये वाला पार्ट है। अब अपने को क्या क्या गया है कि जो स्क्वायर करो ना, जो दी गई संख्या है उसका रियल पार्ट 0, अब उसका रियल पार्ट तो ये था, यानी ये बराबर 0। अब समझ में आया? हाँ सर। अब मैं तुम्हें फिर से एक और बार ये चीज बताता हूँ। मुझे क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने हैं, यानी ये जो जितनी दी गई चीजें इनका आंसर लाना है। तो पहले तो मुझे कंडीशन बनानी होगी। कंडीशन यानी क्या क्या दिया, तो देखो मुझे क्या कहा गया कि मॉड्यूलस ऑफ जेड, यानी ये संख्या का मानांक 2 है, और ये संख्या का जो भी संख्या होगी उसका जो वर्ग करूंगा, उसके वर्ग का जो रियल पार्ट होगा, जो सम्मिश्र संख्या है उसका रियल पार्ट होगा, वो कितना होगा? 0। तो पहले तो मुझे मानांक के हिसाब से हिंट मिली। मानांक क्या है? मॉड्यूलस जेड। मॉड्यूलस ऑफ जेड बराबर 2 दिया है, मैंने जेड को क्या माना? x प्लस आयोटा वाई। तो x प्लस आयोटा वाई माना, और मॉड्यूलस जेड यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, क्योंकि पता है मॉड्यूलस ऑफ जेड बराबर 2 दिया, और वो सूत्र उसका ये सूत्र होता है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट यहाँ गया तो 4। तो ये देखो, ये पहली चीज मुझे मिली। और मुझे दूसरी चीज ये दी गई थी कि रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर बराबर 0, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर बराबर 0, यानी z क्या था? x प्लस आयोटा वाई, जेड स्क्वायर किया तो x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, स्क्वायर क्या? तो x स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो आयोटा का स्क्वायर है -1, तो ये हो जाएगा -y का स्क्वायर। अब देखो रियल पार्ट का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब क्या होता है? जिसमें आई ना हो। तो देखो x के साथ x स्क्वायर के साथ आई नहीं है, और -y के साथ y स्क्वायर के साथ आई नहीं, तो इन दोनों को मैंने एक साथ रखा प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो देखो ये जो पूरी जोड़ी बनी है रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, क्योंकि अपने जेड स्क्वायर की बात कर रहे थे और अपने को सवाल में दिया रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर बराबर 0, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अब जगदीश पता चली पूरी स्टोरी? हाँ सर। बाकी सारे लड़कों पता चली स्टोरी? हाँ सर। हाँ बरोबर। देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, जिसको सवाल नहीं आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आता, तो तुम 5 मिनट के लिए मूर्ख बन जाओ, पर तुम कभी नहीं पूछो तो हमेशा मूर्ख रहोगे। तो मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट हमेशा 5 मिनट के लिए मूर्ख बने, वो चलेगा, और वो हमेशा मूर्ख बने नहीं मजा आएगा। जरा सी भी सिली मिस्टेक हो तो मुझे बता दिया करो कि सर ये वाली चीज नहीं पता चली, अपने दोस्तों से पूछ लिया करो कि यार ये बताना ये कैसे हुआ। मेन चीज है कि तुम्हारा डाउट क्लियर होना चाहिए, तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए, किसी से भी पता चले। चलो आगे देखें। अब देखो अपने को दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल गई। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दे रहा हूँ, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, और दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो देखो जोड़ रहा हूँ, यानी निशान नहीं बदलेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 4। तो इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर 2। बताओ लड़कों सही किया कि नहीं किया? एक्स स्क्वायर हाँ बराबर सर। 2। तो देखो मैं कह सकता हूँ x बराबर, अब देखो किस कौन सी -2 का, अब देखो x बराबर प्लस और माइनस अंडर रूट 2। बताओ होगा कि नहीं होगा? x की वैल्यू मिली कि नहीं मिली? x बराबर प्लस और माइनस अंडर रूट 2 क्यों हुआ? क्योंकि देखो जैसे कि लिखा x स्क्वायर बराबर अगर 4 होता तो उसका मतलब है कोई संख्या उसका वर्ग क्या है? 4। अब वो तो -2 भी होती है और +2 भी होती है, दोनों का वर्ग होता है। अपने मालूम में 10th में लिखे थे x बराबर प्लस और -2, ये बस वही चीज है। समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। हाँ तो चलो आगे, इसको पहले मैं थोड़ा इरेज कर दूं। तो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो देखो ये जो आ गया, तो देखो अपने को दिया x बराबर प्लस और माइनस अंडर रूट 2। अब देखो अपने को पता है x बराबर प्लस और माइनस अंडर रूट 2 की कीमत किसमें डाल रहा हूं मैं? समीकरण 1 में रखकर, 1 में
समीकरण एक नहीं, समीकरण 2 में रखिए, क्योंकि देखो समीकरण 2 में क्यों रख रहा हूँ, देखो समीकरण एक में एक संख्या है, इसमें बराबर जीरो है, तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने को, अपने को स्टेप जितने कम उतना अच्छा, 2 में रखने पर। तो देखो क्या था समीकरण 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, तो अपने कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। तो एक्स की जो यानी अपने कह सकते हैं एक्स बराबर वाई, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो उसकी मतलब y का मान वही होगा जो x का, और x का मान क्या है प्लस और माइनस अंडर रूट 2। तो देखो अपने को x मिल गया क्या था प्लस और माइनस अंडर रूट 2, और वैसे ही अपने को y भी मिल गया, y क्या मिला प्लस और माइनस अंडर रूट 2। तो देखो अपने को, और अपनी संख्या क्या थी z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। उसका मतलब कैसे मैं लिख सकता हूँ, देखो x अगर प्लस अंडर रूट 2 हो तो आयोटा y यानी y की मैं दो कीमत लिखूंगा, प्लस और माइनस अंडर रूट 2y, और वैसे ही दूसरा हो सकता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है। अगर z की कीमत मैंने प्लस, एक मिनट, z क्या हो सकता है प्लस अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट, तो मैंने माइनस अंडर रूट 2 लिया ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने माइनस अंडर रूट 2 लिया, तो y की कीमत इस तरह से हो सकती है माइनस प्लस और माइनस अंडर रूट 2y। यानी तुम्हें विभिन्न कितने नंबर मिलेंगे, देखो अगर ऐसे लिख रहे हो तो देखो ऐसे अपने ऐसे लिखते हैं कि अगर x बराबर प्लस अंडर रूट 2, तो देखो y क्या होता है प्लस और माइनस अंडर रूट 2 है, इसको मैं एक्सपांड करके लिखना चाहता हूं, ऐसे लिख रहा हूं। अगर x मैं क्या बोलता हूं x खाली प्लस अंडर रूट 2 हो, तो y क्या क्या हो सकता है माइनस अंडर रूट 2y, और दूसरा हो सकता है प्लस अंडर रूट 2i। बताओ ये दो कीमत मिली कि नहीं तुम्हें, हुई कि नहीं? हाँ सर। अब वैसे ही यहाँ पे देखो अगर x नेगेटिव में हो, अगर x क्या हो नेगेटिव में, तो भी तुम्हारे पास दो कीमत आएगी, देखो कैसे ये आएगा प्लस अंडर, ये नहीं माइनस अंडर रूट 2। अब देखो ये प्लस आई वाला पार्ट प्लस अंडर रूट 2i, और ये भी तो हो सकता है कि ये माइनस में हो तो दूसरा वाला भी माइनस में हो, तो कितनी कीमत मिली तुम्हें 4। तो देखो जेईई मेंस एडवांस में ये नहीं पूछेंगे कि इसका मान ज्ञात करो, तुम्हें ऐसा पूछेंगे कि ऐसे यानी इतनी ये जो कंडीशन दी है इसके आधार पर तुम्हें कितनी संख्याएं मिलेंगी। तो देखो तुमने देखी 1 2 3 4, और तुम्हें चेक करना तो कैसे करना, ये सब कर उल्टा करके देखना, यानी इसका क्या करना, ये जो संख्या में इसका स्क्वायर करना, तो इसका रियल पार्ट अपने आप 0 होगा, उसका ना तो मानांक निकालना, वो कितना होगा डायरेक्ट 2 होगा, देख लेना तुम्हें पता चलेगा, क्रॉस चेक कर लेना। देखो लड़को आगे ये चीज समझ में, हाँ सर। तो समझ लो, एक बार देख लो, क्विक रिवीजन कर लो। चलो अब ये वाला पेज देख लो, देखो ये चैप्टर के एनसीईआरटी के जो सम्स हैं लड़को, वो बहुत बेसिक और फाउंडेशनल, उसमें कुछ नहीं सोचना, और एग्जाम्पलर के जो सम है उनमें तुम्हें सोचना पड़ता है, तुम्हें समझना पड़ता है कि हाँ क्या क्या समझना है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब देखो अपना थर्ड सम, अपने थर्ड सम में पूछा है कि व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखो लड़को कभी भी तुम जाओ ना तो देखो कैसे बैकवर्ड पे जाने का, बैकवर्ड पे जाने अपने को पूछा क्या है, समझो कॉन्जुगेट कौन से चैप्टर पे है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है अंडर रूट में माइनस 1 का, अंडर रूट में अगर माइनस 1 दिया हो तो वो क्या हो जाता है आयोटा, और आयोटा वाला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो तुम्हें ये बेसिक्स पता है। अब हम जाते हैं कि कॉन्जुगेट होता क्या है। तो जितने भी शब्द लिखे ना वो शब्दों के ऊपर तुम्हारी पहले मास्टरी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी उन शब्दों के ऊपर मास्टरी है तो तुम सवाल अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हो। ऐसे करते जस्ट अ मिनट हो। तो चलो अपने आगे देखते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, देखो अगर z दिया है, देखो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। लड़को ये पता चल रहा है, लड़को आवाज आ रही है? हाँ सर। है ना? हाँ just हाँ सर। हाँ बरोबर, चलो ठीक है। क्या बोल रही हो? गाड़ी की चाबी? गाड़ी की चाबी? चलो अपने लेके, हाँ देखो अगर कॉन्जुगेट की बात करें तो देखो कॉन्जुगेट को z बार से दर्शाते हैं, और कॉन्जुगेट में कुछ भी नहीं करना। कॉन्जुगेट में जो आयोटा वाला पार्ट उसकी निशानी बदली जाती है, यहाँ पे प्लस है तो अपने लिख देंगे x माइनस आयोटा y, बस इतना सा सिंपल है। कॉन्जुगेट में कुछ भी नई चीज नहीं करना,
x प्लस आई वाई दिया तो x माइनस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट हो गया। अब देखो अपने को क्या दिया, पर यहाँ पे इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, ये आपका दिया है, इसमें डूब के जाना पड़ेगा। अब देखो क्या दिया अपने को, पहले तो देखो संख्या क्या दी है, z क्या दिया है, देखो z कुछ अलग ही ढंग से दिया है, 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो देखो ये चीज इतनी आसान नहीं जितनी लग रही है, ये दिखने में खतरनाक है और थोड़ा सा खतरनाक है भी, यानी इतना दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। पर देखो पहले तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर दिया तो उसका स्क्वायर करेंगे, तो देखो क्या होगा 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा स्क्वायर कर देता, देखो 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा 1 माइनस 4 आयोटा, देखो फिर हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर यानी माइनस 4 आयोटा स्क्वायर यानी माइनस 1 डायरेक्ट कर देने का। तो देखो क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा अपॉन देखो 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। अब देखो यहां से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, क्योंकि देखो जब निकल ही रहा है कॉमन तो निकाल लेते। देखो तो 2 माइनस आयोटा अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लिया है तो देखो 3 प्लस 4 आयोटा, तो 3 प्लस 4 आयोटा, अभी माइनस आयोटा ऊपर देखो माइनस ऊपर दे देते तो निशानी बदल देते तो क्या हो जाएगा आयोटा माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। तो लड़को ये वाली चीज ऐसे कैसे कन्वर्ट हो गई, इसमें तुम्हें आइडिया आया कि नहीं आया ये बताओ। क्या हुआ लड़को, पता चला? हाँ सर। आ गया ना, हाँ चलो। तो देखो 2 आयोटा माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा, तो देखो क्या हुआ। तो ये कुछ अगर देखो अब इसको मुझे अब इसका कॉन्जुगेट इसका कन्वर्ट करना आसान है, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको मैंने सिंपल फॉर्म पे ले दिया, क्योंकि देखो ऊपर और नीचे घात समान, घात क्या होनी चाहिए 1 1, यानी लीनियर फॉर्म पे होना चाहिए। यहाँ पे क्या था 2 घात थी, इसकी वजह से मुझे इसको इतना सारा कुछ करना पड़ा। अब देखो इसको अपने लोग सीख चुके हैं, आयोटा माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा अपने सीख चुके हैं। अपने ये जो सीख चुके हैं वो ये था कि जो सम्मिश्र संख्या होती है बरोबर, उसका उसके डिनोमिनेटर में आयोटा वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, और आयोटा वाला पार्ट अगर डिनोमिनेटर में है तो उसका जो भी दिया है उसका कॉन्जुगेट। तो देखो 3 प्लस 4 आई का कॉन्जुगेट क्या लेंगे अपने 3 माइनस 4 आयोटा, ये 3 माइनस 4 आयोटा हुआ, और वैसे यहाँ पे भी होगा 3 माइनस 4 आयोटा। अब देखो क्या हो जाएगा आयोटा माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा आयोटा माइनस 2 इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन देखो 3 प्लस 4 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा, तो अपने से बोलेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब डायरेक्ट कर देने का, देखो ये देखो अब मैं तुम्हें एक चीज सिखा दे रहा हूं यहां से, फॉर्मूला बिना मतलब का कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना। देखो a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा बी हो तो डायरेक्ट करना आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तुम बोलो सर कैसे किया, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस बायो बी, तो तुम देखो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो ए का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर तो हो गया, आयोटा स्क्वायर यानी माइनस माइनस 1 होगा माइनस बी स्क्वायर, तो देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी लड़को ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो अब बिना किसी सोचे डायरेक्ट अपने इसको लिख देते हैं, यानी इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। और आपसे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, घर पे खाली एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि जब तुम पेपर देने बैठो तो ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में होगी। अभी क्या, अभी तुम लोग 10th से आओ, जरा जस्ट नए नए हो, फ्रेशर्स हो, तो उसकी वजह से तुम्हें ये चीज बतानी पड़ेगी। पर जब तुम लोग थोड़े से उसमें खेल में आओगे तब ये चीज तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 2, 4 का वर्ग 16 यानी 9 प्लस 16 डायरेक्ट। तो देखो अब आयोटा का गुणा कर दो, देखो यहाँ पे ये जो आयोटा दिया है उसको अलग कलर से बताता हूँ, डिनोट कर दो, तुम्हारे लिए समझना आसान हो जाएगा। ये बात देखो ये आयोटा है, इसका ये पूरे कोष्टक से गुणा, तो देखो आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, अब माइनस 2 था, देखो दूसरा है माइनस 2, देखो अब कर देता हूँ माइनस 2 इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 25। तो देखो ये क्या हो जाएगा 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 3 6। अब देखो 2 चौक 8 यानी माइनस 2 माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 8 आयोटा अपॉन 25। देखो क्या हुआ, एक और बार क्रॉस चेक करते, देखो 3 आयोटा फिर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 आयोटा। ओके तो चलो 4 आयोटा स्क्वायर यानी प्लस 4 हो जाएगा, देखो
तो 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा 11 आयोटा होगा, ये हो जाएगा 11 आयोटा बरोबर 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा। देखो -4 आयोटा स्क्वायर है +4 और ये -6 +4 -6 -2 अपॉन 25। अब लड़कों यानी कुछ इस तरह से हो गया 1/25 -2 प्लस 11 आयोटा। ये देखो ये था अपना z। देखो ये जो इतना अजीबोगरीब दिया था ना, ये इस तरह से रिड्यूस हो गया। अब अपने को सिंपल अंश में आयोटा वाला पार्ट बचा और सारे नंबर हट गए, तो अब अपने इसको कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। अब इसका कॉन्जुगेट होगा z बार इज इक्वल टू 1/25। किसी चीज को नहीं बदलना, खाली आई वाले की निशानी बदलो। तो देखो ये प्लस 11 आयोटा था, वो हो जाएगा -11 आयोटा। समझे लड़कों? सर हाँ 1/25 कॉमन लेना जरूरी है क्या? नहीं, वो 1 मिनट यहाँ पे भी 1/25 था और यहाँ 1 मिनट, दोनों का एक वो डिनोमिनेटर क्या था 25 था, वो मैंने कॉमन लिया या 1 मिनट नहीं लेते तो भी चलता, पर बस वो मैंने लिख दिया। समझे? ठीक है। और जैसे तुम नंबर्स ऑफ सम गिनोगे तुम्हें पता चलता जाएगा, ऐसे लिखोगे या 1 मिनट। तू देख 8/4 लिखे या 2 लिखे, बात तो वही होती है कि नहीं होती? हाँ सर। तो जैसे आप देखो लड़का बोलेगा कि सर ये वाली चीज ऐसी की है, ये दोनों समान है, पर अपने सर 2 ज्यादा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो? जैसे वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि गिनती में आगे जाके इसका काम होता है। तो वैसे जैसे जैसे तुम गिनती करते जाओगे, तुम्हें जनरल फॉर्म देखोगे तो वो इसी टाइप का ज्यादातर दिखेगा, तो तुम्हें अपने आप आइडिया आएगा कि हाँ ये वाली चीज बरोबर है। चलो अपने देखते हैं आगे का सब। देखो इसके लिए मैंने एक स्लाइड छोड़ दी थी, पर वो अपने एक ही स्लाइड पे होगी। चलो अपने देखते हैं। तो अब अपने लोग देखते हैं आगे का सम। पहले तब तक ये वाला सम को एक बार रिफर कर लो। चलो अब अगला सम देखते हैं। देखो ये अगला सम है, अपने को क्या दिया है, इफ a² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a - 1, a² - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a - 1 बराबर x प्लस आयोटा y। तो मुझे x² + y² की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो ये दिया है और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, यानी रियल पार्ट ऑफ x चाहिए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ x चाहिए, बरोबर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z चाहिए, उसका फिर मुझे स्क्वायर करना है। x दिया, x इधर से करके मुझे कन्वर्ट करके मिलेगा। देखो a² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a - 1। तो देखो अपने करते हैं इसको कन्वर्ट। a² 2a - 1 मिनट, सॉरी ये 1 नहीं है, ये आयोटा है। देखो प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, नहीं तो ये डायरेक्ट हो जाता कन्वर्ट। देखो a² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a - आयोटा। तो चलो अपने देखते हैं। तो देखो ये अपने को दिया है a² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a - आयोटा बराबर x प्लस आयोटा y दिया है। अब देखो लड़कों सवाल आसान हो जाता, अगर ऊपर ही आयोटा होता तो अपने डायरेक्ट दिखा देते कि ये रियल पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है, पर डिनोमिनेटर में आयोटा होने की वजह से ये सवाल थोड़ा सा नया होगा। अपने क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से गुणा करें। देखो क्या होगा, a² + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 2a - आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2a + आयोटा, और यहाँ पे भी 2a - आयोटा था, तो ये हो जाएगा 2a + आयोटा। बताओ ये वाला पॉइंट तुम्हें पता चला? मैंने क्या कॉन्जुगेट किया। आगे लड़कों आंसर समझ पता चला? तो इसका तुम्हें पता चला क्या किया मैंने? हाँ सर। चलो आगे देखते हैं। तो देखो मैं कॉन्जुगेट का ही कर रहा हूँ, बरोबर। ये इस तरह से तो दिया था गिवन, अब मैं कॉन्जुगेट से कर रहा हूँ। देखो a², तो देखो क्या हो जाएगा, इसका पहले मैं स्क्वायर कर दूं। देखो क्या हो जाएगा, 1 की 4 बरोबर a², कॉपी में ये कर रहा हूँ, हाँ नहीं अलग ही करते हैं इसको a² + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2a प्लस आयोटा। अब देखो ये a + b a - b के फॉर्मेट में अपने डायरेक्ट कर लिए थे, मालूम है ना, a² + b², यानी डायरेक्ट a क्या है 2a, कैसे 2a, जो भी ये दिया है वो डायरेक्ट a है, और ये जो दूसरा दिया i का सहगुणक क्या है b, यानी a² + b² यानी 1। इसका 1 मिनट आयोटा के साथ कुछ ना लिखा हो तो समझने का क्या है 1। गोपाल तुमने वो भूल की थी, वो मैं बता रहा हूँ। देखो आयोटा लिखा है
आयोटा के साथ में सगुणक कुछ ना लिखा हो तो 1 समझिए, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ अगर 1 का गुणा हो रहा है तो वो लिखने की जरूरत नहीं लिखी आती। जैसे 4 के साथ 1 लिखा नहीं हो तो भी अपने को पता चलता है 4 गुणे 1 होता ही है, 1 गुणे 4 होता ही है। तो चलो ये हुआ। तो देखो, तो अब मैं इसको लिखता हूँ, देखो किस तरह से, देखो ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस इंटू 2a प्लस आयोटा अपॉन, देखो ये 4a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, बराबर। अभी 4a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो अब देखो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा। ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर उसका 2a के साथ है ना, देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2a बराबर, एक मिनट 2a बराबर नहीं करना, देखो इसको मैं अच्छी तरह से, पहले एक मिनट इसको मैं साफ कर दूं अच्छी तरह से। तो चलो अपने देखते हैं आगे का नेक्स्ट टर्म, ये रहा, देखो ये वाला टर्म ये पूरे कोष्ठक से, तो देखो क्या हो जाएगा 2a इंटू, देखना ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब देखना लड़को ये आई वाला टर्म इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो देखो आयोटा इंटू, देखो क्या लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1। अब लड़को तुम्हें ये पता चला ये मैंने क्या किया, पहले ये बताओ तुम्हें ये पता चला? हाँ सर। पता चला कि नहीं? हाँ पता चल गया। देखो मैंने क्या किया, तो अभी मैं एक और बार बता दूं, देखो मैंने क्या किया, मेरे को क्या चाहिए था, मैंने आई वाला अलग अलग लिख दिया, देखो नहीं तो ये क्या करता है, ये वाला टर्म इसके साथ गुणा किया, तो देखो 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, फिर ये देखो ये वाला नीचे आता, फिर इधर आई करके मैं एकदम जोड़ के लिखता, फिर मैं अलग अलग करता, मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, अकेला जो आई बिना का वो रियल पार्ट होता था, तो देखो ये है रियल पार्ट ऑफ z। देखो अब यहाँ पे कहीं पे भी आई दिख रहा है, डिनोमिनेटर में नहीं दिख रहा, तो भले कितना भी अजीब गरीब दिख रहा हो। और ये जो दूसरा देख रहे हो ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब देखो लड़को ये सवाल अब गिना जाएगा, ये देखो रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो मिल गया। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का क्या करना है मुझे, स्क्वायर। लड़को पहले ये बताओ पता चल गया? हाँ सर। एक मिनट हो, जस्ट अ मिनट। तो अपना नेक्स्ट सम, देखो नेक्स्ट सम क्या था, जस्ट अ मिनट, ये वाला मैंने क्या, हाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है ना अपने को अभी। तो देखो रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो अपने को क्या फाइंड आउट निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी रियल पार्ट ऑफ जेड इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, वाई यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसका स्क्वायर। तो देखो रियल पार्ट ऑफ जेड अपने ने ये निकाला और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपने ने वहां से निकाला। देखो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या था, देखो रियल पार्ट ऑफ जेड 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1। तो ये पूरे के पूरे का वर्ग, देखो वर्ग का ऊपर वर्ग है। अब वैसे ही क्या था इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट क्या था आयोटा इंटू, देखो आयोटा, आयोटा नहीं जो होता है ना उसके आयोटा के अलावा का वो, देखो ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1, 4a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कॉमन निकल रहा है, देखो मैं वो जो भी कॉमन निकल रहा है वो अपने देखते हैं पहले। देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन, देखो ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर गया नहीं, ये निकला, देखो मैं ये कॉमन निकाल, देखो ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर उसका भी होल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ये देखो यहाँ पे था ना इसकी वजह से, और बटे में 4a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये कॉमन निकाला। तो देखो यहाँ पे क्या बचा 2a स्क्वायर, देखो 2a उसका स्क्वायर, क्योंकि देखो अंदर स्क्वायर है ना, देखो ये रहा 2a का स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर उसका स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 1 उसका स्क्वायर, और डिवाइड में भी 4a स्क्वायर प्लस 1
4a स्क्वायर प्लस 1 उसका स्क्वायर। देखो यहाँ से ये कट गया, तो ये किस हिसाब से आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर उसका स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर उसका स्क्वायर करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो किस तरह से ये हो जाएगा, पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा ये 2a प्लस 1 का, रुको लड़कों मैंने क्या गलती कर दी, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा ये, 2a स्क्वायर नहीं, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा ये। देखो कैसे होगा, 2a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे आएगा कॉमन निकालने के बाद, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 1। जस्ट मिनट, मैंने छोटी सी गलती की, इसको एक्सपांड करके ही कर लेना अपने हिसाब से, मैं इसमें गलती कर रहा हूँ, फिर से लिखना पड़ेगा। वैसे तुम बताओ, तुम इसको एक्सपांड कर लोगे अपने हिसाब से, मैंने यहाँ पे एक बार फिर से सिली मिस्टेक की, कर लोगे ये बताओ? हाँ सर। कर लोगे ना? मुझसे जो बिना मतलब की सिली मिस्टेक हो गई। देखो ये वाली आने यहाँ पे कर लेना, नहीं तो मैं फिर से ये क्लास लेक्चर पे गिना दूंगा। यहाँ पे मेरी गिनती है, ऑनलाइन में पहला का ये कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो अपना फाइनल सम लगभग देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, यानी देखो इफ mod z बराबर 4 एंड आर्गुमेंट ऑफ z बराबर 5π/6, अपने को ये वैल्यू कौन सी, जो वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ z चाहिए, यानी z अपने को निकालना है कि z क्या है। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के फॉर्मेट में होता है, तो मुझे x चाहिए यानी रियल पार्ट, और वो आर्ग्यूमेंट वो वाला पार्ट चाहिए। कौन सा वाला पार्ट? वो वाला रियल इमेजिनरी वाला पार्ट। तो चलो अपने को दे दिया mod z बराबर 4, अपने को दिया मॉड्यूलस में z बराबर 4 दिया है। मॉड्यूलस में z बराबर 4 यानी मॉड्यूलस में z को अपने r बोलते हैं, और r यानी क्या होता है, थीटा। और आर्गुमेंट ऑफ z यानी अभी अपने ने सीखा था, आर्गुमेंट ऑफ z क्या दिया है, 5π/6, 5π, और आर्गुमेंट ऑफ z को अपने थीटा बोलते हैं। थीटा कितना दिया है, 5π/6, और 5π/6 यानी 75 डिग्री, यानी प्रथम चरण में यही है। तो चलो अपने ये जब ना चीज दी होती है ना, तो अपने समिश्र संख्या को ना पोलर फॉर्म पे लिखते हैं। पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब z इज इक्वल टू r ऑफ cos थीटा प्लस r ऑफ आयोटा साइन थीटा। तो ये लिखूंगा 4 cos ऑफ 5π/6 प्लस 4 ऑफ आयोटा साइन 5π/6। तो ध्यान से देखना, 4 कॉमन निकाल लेता हूं, तो देखो क्या होगा, cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। तो देखना 4, अब देखो 5π/6 दिया है दोनों में, तो देखो अब मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ, 6π माइनस π/6, 6π माइनस π/6 यानी देखो 6 को अलग अलग कर दो, तो देखो पाई माइनस π/6। तो देखो cos 5π/6 को मैं देखो इस तरह से कन्वर्ट करके लिख देता हूँ, देखो क्या होगा, cos पाई माइनस π/6 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस π/6। तो ये हो जाएगा 4, देखो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos π/6 प्लस आयोटा, ये देखो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा है ना, साइन π/6। तो देखो ये किस तरह से हो जाएगा, तो 4 इंटू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्मेट में दर्शाना है मुझे, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्मेट में, ये वाले फॉर्मेट में नहीं। तो इसको मैं गिनती कर करके एक्स प्लस आई वाई के फॉर्मेट में ले रहा। देखो माइनस कॉस π/3, कॉस π/6 यानी कॉस π/6 यानी 30 की वैल्यू, कॉस 30 हाफ √3/2, सॉरी, तो कॉस 30 √3/2, ये देखो माइनस कॉस 5/6 है यानी माइनस √3/2 प्लस आयोटा साइन π/6 यानी साइन π/6 यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी आयोटा बाय 2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अब 4 का अंदर गुणा कर दो, देखो क्या हो जाएगा, आयोटा बाय 2। अब देखो इसको मैं यहाँ अलग स्लाइड पे लो, देखो क्या था, z इज इक्वल टू 4 इंटू एंड माइनस √3/2 प्लस आयोटा बाय 2। तो देखो 4 का अंदर गुणा कर दो, तो 4 इंटू माइनस √3/2 प्लस 4 इंटू आयोटा बाय 2। तो देखो क्या हो जाएगा 2 और यहां से भी 2। तो देखो क्या आएगा -2√3, ये हो जाएगा -2√3 प्लस 2 आयोटा। तो देखो ये आ गया z इज इक्वल टू, तो देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म पे आ गया।
जिसमें x में क्या, x में कहूंगा -2√3 और y में कहूंगा 2 को। लड़कों पता चला इसमें क्या था, मुझे पोलर फॉर्म के हिसाब से दिया था कि आर्ग्यूमेंट देते और z देते, मुझे x z वो क्या चाहिए था, z बनाना था। तो देखो गिनती करके मैंने z बना लिया। बताओ तुम्हें समझ में आ गया ये वाला सवाल? लड़कों हाँ सर। आ गया ना समझ में? ठीक है चलो, तो चलो अब नेक्स्ट सम देखते हैं। एक मिनट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा, ये अपना फाइनल सम बरोबर। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। मुझे वैल्यू निकालनी है, यानी मॉड्यूलस निकालना है, यानी मॉड z निकालना है। ठीक है, तो पहले देखो मॉड्यूलस में ही दिया, यानी इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी। पर देख रहे हो यहाँ आयोटा, यहाँ आयोटा, यहाँ आयोटा, आयोटा कभी भी देखो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के फॉर्म पे अपने सीखा था। आई एक ही बार आता है, यहाँ पे 3 बार आता है। ऊपर से बड़ी बात तो ये है कि आयोटा डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो अपने को तो पहले एक चीज करनी पड़ेगी, 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू अपॉन 3 प्लस आयोटा। तो देखो पहले मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तो देखो क्या होगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, देखो प्लस 2 प्लस आयोटा। अब देखो ये 3 प्लस आयोटा था, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 3 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट से गुणा किया, तो यहीं पे मैं ऊपर भी करूंगा, तो देखो 3 माइनस आयोटा। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा को डायरेक्ट कर दो, देखो 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, देखो क्या होगा, इसका मैं लिख दे रहा हूँ अलग से। देखो यहाँ पे इन दोनों का गुणा लिख रहा हूँ, देखो इन दोनों का गुणा क्या है, 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा। तो देखो 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, तो 1 का गुणा, तो 1 इंटू 2 प्लस आयोटा प्लस आयोटा का 2 प्लस आयोटा से गुणा, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 प्लस देखो आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा माइनस 1, तो 1 प्लस 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। तो देखो इन दोनों का गुणा करके मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा अपॉन ए, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन से में, कॉम्प्लेक्स नंबर पे याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर पे ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलोगे। आयोटा वाले में जब मैंने डायरेक्ट बोल दिया स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जस्ट ओनली एंड ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, डायरेक्ट लिख देखो 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9 और आयोटा का सगुणक यानी 1, यानी 9 का वर्ग, यानी 9 का वर्ग 9 प्लस 1, देखो 10 आया। अब देखो मॉड्यूलस से बाहर निकालो तो 1/10, तो यहाँ पे क्या आया, 1 प्लस 3 आयोटा 3 माइनस आयोटा। तो चलो इसका भी कर देते हैं, 1 प्लस 3 आयोटा 3 माइनस आयोटा। तो देखो 1 इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। तो देखो 1 इंटू देखो 3 माइनस आयोटा प्लस, अब देखो 3 आयोटा इंटू 3, तो देखो क्या आएगा 9 आयोटा माइनस, अब देखो 3 आयोटा माइनस आयोटा, तो माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो देखो क्या होगा 3, देखो 9 आयोटा माइनस आयोटा, तो क्या होगा 8 आयोटा, 8 आयोटा बरोबर, 8 आयोटा हो जाएगा। अब देखो 3 आयोटा में प्लस 4, तो देखो क्या हो जाएगा 8 प्लस 4, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस, देखो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये भी 3, तो 3 प्लस 3 6 प्लस 8 आयोटा, इसको तुम लिखोगे 6 प्लस 8 आयोटा। तो 1/10 ये हो जाएगा मॉड्यूलस में 6 प्लस 8 आयोटा। अब देखो, अब लड़कों इसकी वैल्यू निकालना आसान है, क्योंकि देखो ये जिस फॉर्मेट में होना चाहिए उस फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो देखो अब मैं लिख सकता हूँ इसका मॉड्यूलस कैसे आएगा, 1/10 इंटू अंडर रूट में इसका स्क्वायर, देखो 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो देखो ये हो जाएगा 1/10, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64 प्लस 64 प्लस, तो देखो क्या हो जाएगा 1/10 अंडर रूट में 36 प्लस 64 होता है 100, तो 100 अंडर रूट में 100 यानी 10/10, तो ये आएगा 1। तो मुझे पता चल गया ये सवाल में क्या था, हमको क्या पूछा था, मॉड्यूलस निकालने का कहा था, 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा बराबर 1। देखो ये गिनती कर ली,
तो लड़कों आज के सेशन का समरी ये थी। देखो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के सम गिने। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले सम में हमने योग वियोग प्रमाण का उपयोग करके वैल्यू फाइंड आउट की, जो कि थी आई कॉट थीटा बाई 2। सेकेंड सम में हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकाली, बरोबर। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमें 4 अलग अलग प्रकार की सिस्टम दी। हमें कैसी वो बना, हमें z फाइंड आउट करना था, वो ऐसा z बनाना था, ऐसी समिश्र संख्या बनाना था जिसका रियल पार्ट का स्क्वायर करो तो वो होगा 0 और जिसका मॉड्यूलस यानी मानांक 2। तो इसके हिसाब से 2 समीकरण बने थे, उसको हमने सॉल्व किया। फिर कॉन्जुगेट हमने निकाला। कॉन्जुगेट में यानी जो संख्या होती है उसका आयोटा वाला पार्ट की निशानी चेंज कर दी जाती है। तो यहाँ पे देखो 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा दिया था। अब देखो ये जो सम था इसमें 1 माइनस 2 आयोटा, इसमें हमने क्या किया, ये डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा वाला पार्ट नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1 होनी चाहिए थी। डिनोमिनेटर में 1 ही होना चाहिए अगर कभी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, वो तो था नहीं। उसकी वजह से हमने इतनी सारी ये सारी गिनतियां की और फिर हमें उसका कॉन्जुगेट मिला। फिर हमें दूसरा सम दिया था a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बराबर x माइनस आयोटा y दिया। तो मुझे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने को कही। तो यहाँ पे x और y मैंने फाइंड आउट कर लिया, पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की गिनती फाइंड आउट करने में मुझसे जरा सी किसी स्टेप पे प्रॉब्लम हुई थी या मेरे से भूल हो गई, इसकी वजह से ये गिनती बड़ी हो गई। तो ये मैंने तुम्हें अपने हिसाब से करने पे छोड़ दिया कि कर लेना, नहीं आया तो मुझे बता देना, फिर अपने सॉल्व करिए। फिर हमारा ये सम था कि मुझे z निकालना था और मुझे दिया कि मॉड्यूलस में z बराबर 4 और आर्गुमेंट ऑफ z बराबर 5 पाई बाई 6 है। यानी मुझे z निकाला था, z कौन सा फॉर्मेट में, x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में। मुझे मॉड्यूलस z दिया और आर्गुमेंट ऑफ z यानी उसका एंगल दे दिया। उसके हिसाब से मैंने पोलर फॉर्म पे रिड्यूस करके गिनती करके मुझे वो मिल गया, मुझे आंसर चाहिए था। फिर मुझे इसकी वैल्यू यानी मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना था। तो मॉड्यूलस में ये जो संख्या थी इसके डिनोमिनेटर में आयोटा था, तो पहले मैं इसका क्या कहा, कॉन्जुगेट से गुणा कर सारी संख्या एक के बाद एक गुणा करते गया, मुझे इसकी आंसर मिल गया। अब देखो ये वाला सम, ये फाइनल सम है अपना, ये वाला सम तुम्हारे होमवर्क का सम होगा। ये वाला सम अगर तुम्हारा होमवर्क का सम है और ये लेवल 1 का सम है, अगर ये सम तुम अच्छी तरह से कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश वाली बात होगी। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ये मैं तुम लोगों को स्पेशल सेशन शाम को गिनाने वाला, शाम को स्पेशल सेशन होगा, सब लोगों को मुझे बताना, लिंक आ जाएगी और अपने ये सवाल को गिनेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। ओके चलो अब अपने देखते हैं आगे का।